आज का टॉपिक आप लोगों के सामने है टुडेज टॉपिक हेल्थ हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन। कल की क्लास में आप लोगों को जो बताया गया था, कोई बताएगा क्या बताया क्या बताया था कल की क्लास में? किसी को याद हो? कोई भी बताए देखिए। हाँ, यस। कहने का मतलब ये है कि कल की क्लास में सारी की सारी जो मेन लाइंस हैं उनको एक बार हमने बोर्ड में बना के बताया था कहाँ पे कौन कौन सी लाइन होती है। कल जो चीज़ नहीं बताई थी वो ये होती है कि नीचे कलाई के पास जो इस तरह से लाइंस होती हैं, इनको हम कहते हैं मणिबंध। मणिबंध से एज भी हम देख सकते हैं, मणिबंध से एज देख सकते हैं। दिख नहीं रहा है? बिल्कुल क्लियर है, सामने है बोर्ड के, देखिए। हाँ, हमको डरा देते हैं आप लोग कि मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, मणिबंध में एज हम कैसे काउंट करते हैं ये हम बता देते हैं। मणिबंध से हम एज काउंटिंग करते हैं ऐसे। अगर किसी की पूरी एक लाइन यहां से यहां तक पूरी एक लाइन गई है तो ये होती है 25 साल की आयु की। अगर किसी की केवल इतनी लाइन बनी है तो ये होगी 25 प्लस 12.5, यानी कि 37-38 साल की एज हो गई। और किसी की ये पूरी हो गई, थोड़ी सी गई है 24%, 25%, तो ये हो गई 25-25 की 2 हो गई, 50 साल हो गई। और अप्रॉक्सीमेटली 15 साल रख लीजिए भाई, पूरी 50% पे नहीं है, सॉरी, वो 12 का भी कम कर लीजिए, हाफ कर लीजिए, 7 साल कर लीजिए, तो तकरीबन 57 ईयर्स ओल्ड है, 56-57। ठीक है। तीन अगर मणिबंध की 3 रेखाएं हैं तो ऐसा व्यक्ति 75 ईयर्स ओल्ड है। 25-25 की होती हैं जो लाइंस होती हैं, 25 ईयर्स की होती हैं। तो पहली चीज तो मणिबंध के बारे में ये हो गया। नहीं नहीं, आप कलाई को इस तरह से रिस्ट ऐसे अगर फोल्ड करते हैं, ऐसे फोल्ड करते हैं, इस तरह से फोल्ड करते हैं तो पूरी बननी चाहिए। और अगर पूरी एक बन रही है, एक क्लियर कट अगर पूरी बन रही है तो इट मीन्स कि 25 साल पूरी है। फिर कुछ लाइंस ऐसी भी होती हैं जो ब्रैक भी होती हैं, बीच में ब्लर भी होती हैं, तो वो कंप्लीट नहीं मानी जाती हैं अपने आप में। ठीक है, अब हम आते हैं, वो काउंट नहीं की जाएंगी, काउंट वही की जाएगी जो फुल होंगी। और अम, दो टूटी हों, नहीं नहीं, एक सेकेंड। मणिबंध, हाँ, मणिबंध लाइंस, मणिबंध लाइंस बोलते हैं। मणिबंध लाइंस जहां पे ये इसकी अंगूठे की जड़ खत्म होती है वहीं से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और एक ऊपर गई है और एक नीचे ऐसे क्लियर गई है, बीच बीच में अगर टूटी फूटी हल्की हल्की हैं तो वो काउंट नहीं की जाती। ओके। बीच में
क्लियर दो आधी आधी है, तो अगर क्लियर दो आधी आधी है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग काउंट कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन। बोर्ड में हार्ट लाइन ये दी हुई है और ब्रेन लाइन। ओके, हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन। तो सबसे पहले हम हार्ट लाइन को ब्रेक करेंगे, हार्ट लाइन को विश्लेषण करेंगे, ठीक है, एनालाइज करेंगे। सारी लकीरें हटा देते हैं, केवल हार्ट लाइन से रिलेटेड टॉपिक पे, विषय पे बातचीत होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्ट लाइन अगर यहां से और यहां तक, यानी कि मिडिल फिंगर तक अगर हार्ट लाइन गई है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े कंजूस होते हैं हृदय संबंधी मामलों में। मिडिल फिंगर तक अगर हार्ट लाइन गई है तो ऐसे लोग बहुत कंजूस होते हैं हृदय संबंधी मामलों में, और वो किसी से अपना रिलेशन अगर बनाते भी हैं तो किसी स्वार्थवश बनाते हैं, उनको कोई मतलब होता है तब बनाते हैं। यही लाइन अगर आगे तक चली जाती है, इंडेक्स फिंगर तक चली जाती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने प्रेमी के प्रति भी वही एक्सपेक्टेशंस होती है कि अगर हम इसको इतना चाहते हैं, या कोई भी रिलेशन हो, हृदय संबंधी कोई भी रिलेशन हो, अगर हम उसको इतना चाहते हैं तो हम अपेक्षा रखते हैं कि वो भी हमें ऐसा ही प्रेम हमें दे। दो कंडीशन हो गई हार्ट लाइन की। तीसरी कंडीशन, नहीं, सूर्य पर्वत नहीं, मिडिल मिडिल फिंगर मोड़ नहीं रही है, खत्म हो रही है। मिडिल फिंगर यानी कि शनि का जो उंगली है, ये शनि पर्वत की जो फिंगर है, यहाँ पे जाके मुड़ नहीं रही है, यहाँ पे जाके इसके नीचे एंड हो रही है। अगर इसके नीचे एंड हो रही है तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थवश किसी से अगर हृदय संबंधी रिलेशन रखता भी है तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। मिडिल फिंगर यानी कि शनि, इतनी छोटी तो लाइन होती ही नहीं है कि सूर्य पर्वत तक जाए बस केवल, क्योंकि अनामिका फिंगर जो होती है, रिंग फिंगर, वो होती है सनबाउंड सूर्य की, तो इतनी छोटी तो हार्ट लाइन होती भी नहीं है। यहाँ पे अगर मिडिल फिंगर के नीचे अगर एंड हो रही है तो ऐसा अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, ऐसे लोगों की एज भी ज़्यादा नहीं होती है, और भी सिम्टम्स होते हैं हाथ में, वो भी देखा जाता है। शनि के नीचे हृदय रेखा का ख़त्म होना अच्छी बात नहीं होती। अगर ये लाइन आगे बढ़ रही, अगर ये लाइन ऐसे आगे बढ़ रही है और इंडेक्स फिंगर के पास में जाके, इंडेक्स फिंगर यानी कि गुरु के पर्वत पे जाके ये ख़त्म हो रही है, तो जो हमने कहा, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपेक्षा रखता है, हम जिससे भी हृदय संबंधी हमारे रिलेशन है, तो अगर हम इतना चाहते हैं तो वो भी हमें चाहे। इसके अतिरिक्त एक कंडीशन ये भी होती है, ये लाइन भी आपको अक्सर देखने को मिल जाती होगी, क्रॉस, जिसको कहते हैं ना कि पूरा पूरा लाइन क्रॉस कर जाए। ऐसे अगर क्रॉस हो जाती है तो ऐसे व्यक्तियों के जो है वो
थोड़ा सा लाभ हानि की परवाह किए बगैर उनके अंदर, देखिए फार्मूला केवल एक लगता है, फार्मूला केवल एक लगता है जो हमने बताया था, किसी भी चीज की अतिशयोक्ति। तो ये लाइन की अतिशयोक्ति है, यहां पे खत्म हो रही थी तो क्या था, कंजूसी थी, शनि पे खत्म हो रही थी, कंजूसी थी, गुरु तक गई थी, शुभ था, लेकिन ये यहां से लेके क्रॉस कर गई है, तो ये अतिशयोक्ति है, किसी भी चीज की अतिशयोक्ति है। तो यहां से निकल के पूरे हथेली को क्रॉस कर जाने का मतलब ऐसा होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता और बहुत जल्दी, जिसको कहते हैं ना कि प्रेम पाश में फंस जाता है, किसी के चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है, और बहुत भावुक व्यक्ति भी कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर प्रेम बहुत अगाध, बहुत ज्यादा प्रेम होता है, किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा। नहीं, वो मजबूर का गाना है अमिताभ बच्चन की आवाज में कि बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता, कभी दामन छुड़ाना हो तो मुश्किल हो। तो वही है कि बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता, तो ज्यादा होता है ऐसे लोगों की। तो इससे भी बचना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, दीवानगी की हद भी हो जाती है कभी कभी। क्या होता है ना कि जिसको कहते हैं ना कि वो फिर पगला जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी और भी सिम्टम्स देखने पड़ते हैं ब्रेन लाइन वगैरह के। ठीक है, यहां तक 3 घंटे। हाँ हाँ, वो तो है ही, वही तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर वो तो अतिशयोक्ति हो जाती ना किसी भी चीज की, तो वो तो नुकसानदेह होती ही है, उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है फिर किसी भी चीज का। ओके, तो 3 कंडीशन बताई हाथ लाइन की। अभी केवल एक ही हाथ हमने रखा है, राइट हैंड, दूसरा हाथ नहीं बनाया। तो राइट हैंड में हाथ लाइन की 3 कंडीशन बताई। पहली बताई आपको, शनि के नीचे अगर खत्म होती है तो ऐसे व्यक्ति किसी से स्वार्थ वश ही प्रेम करते हैं। दूसरा, अगर गुरु के पर्वत पे खत्म होती है तो ये नॉर्मल कंडीशन है, उनको भी अपेक्षा होती है कि वो भी, और अगर क्रॉस कर जाती है हाथ को तो ये होता है किसी भी चीज की अतिशयोक्ति। ऐसे लोग प्यार में अंधे हो जाना जिसको कहते हैं, सही मानों में इसको कहते हैं प्यार में अंधे हो जाना। ओके, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट लाइन। ये तो हार्ट लाइन की साइज थी, अब आती है टाइप्स ऑफ लाइन में कई बार ऐसा होता है कि बड़ी जंजीर नुमा, ऐसे ऐसे हम थोड़ा बड़ा बनाते ताकि समझ में नहीं आएगी, जंजीर नुमा होती है, इस तरीके की होती है। बहुत से लोगों के हाथ में नहीं देखते हो, इसको अगर इलाज करके देखें तो इस तरीके की जंजीर नुमा टाइप्स ऑफ में। और कुछ के में क्या होता है, इस तरीके की चोटी जैसी चोटी होती है ना, चोटी के आकार की होती है। कुछ के में बहुत बहुत बारीक होती है, बहुत बारीक होती है, बहुत हल्की होती है, इस तरह से लहरदार सीधी नहीं चल रही है। और एक कंडीशन ये होती है, तो इस कंडीशन में 4 कंडीशंस होती हैं। पहली होती है जंजीरनुमा, ये भी लगभग जंजीरनुमा होती है। एक होती है बहुत ब्लर सी, बहुत हल्की सी, और एक होती है क्लियर, स्पष्ट बिल्कुल। ऑब्वियसली ये वाला जो हार्ट लाइन है वो सबसे अच्छी मानी गई है। जंजीरनुमा हार्ट लाइन में ये होता है कि ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है, स्नायु या फेफड़ों की समस्या, हृदय संबंधी रोग, इस तरीके की चीजें देखने को ज्यादा मिलती हैं। हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं वो ज्यादा मिलती है। इस तरह से जो ब्लर लाइन होती है जिनकी, बहुत हल्की सी ब्लर होती है, बिल्कुल क्लियर कट नहीं होती है,
प्रथम अगर एक बार देखें, एक बार की देखने पे आपको बिल्कुल क्लियर नजर ना आए, जैसे ये नीचे वाली लाइन है ऐसी क्लियर नजर ना आए, बहुत ब्लर सी नजर आए, टूटी फूटी सी हो, बहुत ज़्यादा ब्रेक ना हो, तो ऐसे लोगों का जो दिल होता है ना, जिसे कहते हैं बहुत कमज़ोर दिल वाले होते हैं, वीकनेस उनके अंदर जो है वीकनेस होती है, बहुत कमज़ोर हृदय के जिसको कहते हैं, बहुत कमज़ोर हृदय के होते हैं। और अगर इस तरह से क्लियर कट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, तो उनका हृदय नॉर्मल होता है, मजबूत होता है। ये हो गई टाइप्स ऑफ हार्ट लाइन। अब आती है हार्ट लाइन पे कुछ चिन्ह दिए होते हैं जो कि आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताते हैं। इसको अगर इनलार्ज करके देखें तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, कोई बताएगा? बीच में, ठीक है, आपने किसी का हाथ देखा, आपको हार्ट लाइन ब्रेक नजर आई। अब आप प्रिडिक्ट क्या करेंगे? हार्ट लाइन ब्रेक नजर आई, एक सिंगल फार्मूला, एक ही फार्मूला चलता है, चाहे कुंडली हो चाहे हाथ हो, हार्ट लाइन ब्रेक है। लाइन कौन सी ब्रेक है? हार्ट लाइन ब्रेक है, यानी कि दिल टूटा, है ना, यानी कि दिल टूटा। अब प्रश्न ये, ठीक है आपने प्रेडिक्ट कर दिया दिल टूटा, क्यों टूटा ये भी तो बताइए। दिल टूटा क्यों टूटा? जो स्थान है, ये स्थान कौन सा है? देखिए, सूर्य पर्वत है, सूर्य के नीचे घटना घटित हो रही है। जो घटना स्थल है हृदय का, हृदय रेखा का जो घटना स्थल है वो सूर्य के नीचे है। और सूर्य क्या देता है? नेचर ऑफ प्लैनेट। सूर्य क्या देता है? यश मान सम्मान देता है। तो क्या हुआ होगा? मान सम्मान देते। हम्म मान सम्मान को ठेस पहुंची, दिल टूटा। किस किस एज में टूटा वो आपको हमने कल भी भेजा था, 0, 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ पे जो एज आ रही है आप नाप लीजिए भैया, 35 साल या 25 साल, 26 साल, 28 साल, जो भी है, जितनी भी एज आए वो, ये इसको बोल दिया करो कि 8:30 9:30 के बीच में फ़ोन ना किया करें, चलो ले जाओ उसको। तो कहने का मतलब ये है कि यश मान सम्मान और आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची, 35 साल 36 साल जो भी एज यहाँ पे आएगी, ये घटना बनी। मान सम्मान क्यों निकाला? क्योंकि घटना स्थल जहाँ था वो सूर्य का पर्वत है, सन माउंट है, और नेचर ऑफ प्लैनेट, जो नेचर होगा वो उसी से रिलेटेड शुभ और अशुभ फल देगा। यहाँ पे अशुभ साइन है तो उसको हम उस तरह से प्रेडिक्ट करेंगे, अगर यहाँ पे शुभ साइन होगा तो हम उसको शुभता के साथ में प्रेडिक्ट करेंगे। कैसे शुभ साइन? बहुत से लोगों के में पाई का साइन मिल जाता है, बहुत से लोगों को पाई का साइन कैसा हो, बहुत से लोगों के में अलग अलग साइन होते हैं सन माउंट पे। तो सन माउंट पे मालूम पड़ा कि 2 इस तरह से गई है, 2 लाइनें चली गई, या मछली का शेप चला गया ऊपर इस तरह से, फिश बनी है, यहाँ पे फिश भी बनी होती है। कुछ के में पाई का साइन होता है ना, पाई का साइन जो होता है
तो कुछ के में पाई का साइन होता है, इस तरीके के साइन देखने को मिलते हैं, इस तरीके के, तो ये शुभ साइन होते हैं। किसी के में त्रिशूल बना होता है, यहाँ पे त्रिशूल का साइन होता है, सन माउंट पे त्रिशूल चला गया, ऐसे बन गया। किसी के ये शब्द शुभ साइन होते हैं। किसी के में क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह से छोटा सा एक ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल भी शुभ होता है। तो उस एज में, जिस एज में ट्रायंगल बन रहा है, आप बता सकते हैं कि भैया इस एज में जो है आपको पद्म विभूषण मिलेगा, मतलब जो भी जिस भी फील्ड का है वो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर शुभ चिन्ह है तो शुभ रिजल्ट देगा, अगर अशुभ चिन्ह है तो अशुभ रिजल्ट देगा। रिजल्ट क्या देगा? जो प्लैनेट होगा वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग डिलीवरी करेगा। जो प्लैनेट होगा वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग डिलीवरी करेगा। प्लैनेट का नेचर प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं। अब अगर मान लीजिए ये लाइन यहां पे ब्रेक हो गई, अब ये कौन सी फिंगर है? ये क्या देते हैं? पद प्रतिष्ठा, है ना, पद प्रतिष्ठा। पद प्रतिष्ठा देते हैं। अब अगर इसका उल्टा कर लीजिए, भाई अशुभ चिन्ह है तो किसी का प्रमोशन होते होते हो सकता है डिमोशन हो जाए, प्रमोशन होते होते डिमोशन हो जाए। ये भी आप, और दंड भी देते हैं। शनि महाराज जो हैं वो दंड भी देते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे उसको राज्य सरकार, गवर्नमेंट के द्वारा कोई दंड दिया जाए। तो इसका कहने का मतलब है कि जो प्लैनेट होते हैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग जहाँ पे वो ब्रेक हो रही है लाइन, तो वो स्थान कौन सा है वो हमें देखना इंपॉर्टेंट होता है। सपोज दैट अगर ये लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई, यहाँ पे ब्रेक हो गई, या कई बारी क्या होता है कि आयरलैंड भी बन जाता है। आयरलैंड और ब्रेक होना एक ही बात है। आयरलैंड भी शुभ चिन्ह नहीं माना जाता। तो अगर कनिष्ठा के नीचे यानी कि लिटिल फिंगर के नीचे आयरलैंड बना है तो ये कौन सा स्थान हुआ? बुद्ध पर्वत। क्या देगा एडवर्स में? अब ऐसा तो नहीं है कि उसकी जीप पड़ जाएगी। क्या व्यवसाय बुद्ध क्या देता है? वाणी, वाक्य चातुर्यता, कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, बिजनेस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एडवर्स उसका अगर चले तो व्यवसाय में हानि। हुआ व्यवसाय में हानि। कब होगा भैया व्यवसाय में हानि? कब होगी? तो जहाँ पे जब भी ये बन रहा है, जिस एज पे बन रहा है उस एज पे उसको अलर्ट कर दो। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 30 जो भी एज आ रही हो, तो बोल दो संभल के चलना, 25-30 साल की एज में आपको लॉस है। तो कहने का मतलब ये है कि हार्ट लाइन के शुभ अशुभ चिन्ह जितने भी हैं, बुद्ध के नीचे अगर पे ब्रेक हो रही होगी या बुद्ध के नीचे आयरलैंड बना होगा तो व्यवसाय में हानि। सूर्य के नीचे अगर ब्रेक हो रही है हार्ट लाइन या आयरलैंड बना है या अशुभ चिन्ह है, कोई ब्लैक तिल है, तो यश और सम्मान पे चोट पहुंचेगी उस पर्टिकुलर एज में। और मध्यमा मिडिल फिंगर के बीच में यहाँ पे अगर ब्रेक है हार्ट लाइन, तो उसको दंड भी मिल सकता है सरकार द्वारा, और उसको
पद प्रतिष्ठा पे भी उसके चोट लग सकती है। क्लियर? यहां तक सही? जल्दी जल्दी रिपीट कर दीजिए। अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया? अभी तक हमने आपको जो बताया, मणिबंध के बारे में बताया। नीचे मणिबंध से हम एज काउंट कर सकते हैं। एक फुल रिंग मणिबंध का कलाई पे, एक फुल, हाँ कौन, हाँ बोलिए। हाँ, अभी आ रहे हैं उस टॉपिक पे, अभी कंप्लीट कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक जो पढ़ाया, यहाँ तक जो बताया, वो सबसे पहले मणिबंध के बारे में बताया कि एक फुल रिंग अगर यहाँ पे बन रही है तो उसकी काउंटिंग होती है 25 साल की आयु। अगर छोटी है, आधी है, तो 12.5 साल। दो फुल रिंग बन रही हैं तो 50 साल। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली हम उसकी एज काउंट कर सकते हैं। अगर उसकी कुंडली या वगैरह वगैरह नहीं है तो हम उसकी एज यहाँ से काउंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हमने आपको हॉटलाइन के बारे में बताया। तो हॉटलाइन की, सबसे पहले तो हॉटलाइन की लेंथ बताई कि हॉटलाइन अगर शनि के पास में खत्म हो रही है तो ऐसे व्यक्ति अगर किसी से हृदय संबंध बनाते भी हैं, किसी भी रिलेशन में हृदय संबंध हो, चाचा, ताऊ, प्रेमिका, भाई, दोस्त, जो भी हो, तो स्वार्थ के चलते बनाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के नहीं होती। हाँ, उनका कुछ ना कुछ स्वार्थ लगा होता है कि उनको कुछ चाहिए होता है। दूसरा, अगर हार्ट लाइन इंडेक्स फिंगर के नीचे तक गई है तो ये सबसे अच्छी मानी जाती है। उसको भी अपेक्षा होती है कि हम अगर उससे इतनी मोहब्बत, प्यार, प्रेम करते हैं तो वो भी हमें करे। दूसरा, आपको बताया कि ये वाली जो एक कंडीशन होती है, क्रॉस द पाम, इस हथेली इधर से लेके उधर तक अगर हार्ट लाइन क्रॉस कर गई तो इसका मतलब अतिशयोक्ति हो गई। तो ऐसा व्यक्ति प्यार में अंधा भी हो जाता है, कुछ भी कर सकता है। उसको अगर मालूम पड़ा कि वो तो किसी से बहुत प्यार करता है, अब उसको किसी दिन पता चला कि ये तो हमको चाहते ही नहीं है, चाहती ही नहीं है, तो हो सकता है कि उस पर अटैक भी कर दे। तो इस तरीके के वो दीवानगी के हद तक चले जाते हैं। फिर इसके बाद में आपको हमने बताया शेप टाइप, जंजीर नुमा होगी तो उसके स्नायुओं की प्रॉब्लम, हल्की बहुत ब्लड इस तरह से होगी तो कमजोर हृदय, स्ट्रेट होगी अच्छी अच्छी मानेंगे। फिर इसके बाद में ब्रेक, कहाँ कहाँ पे हार्ट लाइन ब्रेक होती है वो हमने बताया। अब आते हैं हार्ट लाइन से निकलने वाली जो उप लाइनें होती हैं उसके विषय में जानते हैं। हार्ट लाइन सबसे ऊपर हथेली में उंगलियों के नीचे जो पहली लाइन होती है हार्ट लाइन, इससे अगर कोई भी रेखा इस तरह से ऊपर की ओर ऐसे जा रही है, ऐसे सीधी टेढ़ी, थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाएंगे, आप एक बार उसको करके देखिए। ये प्रॉब्लम आती है सबके साथ, अपने आप ठीक हो जाती है। हमारा तो जो सेट हो गया, एक बार सेट हो गया। देखिए देखिए, एक बार उसको मिनिमम और मैक्सिमम करके देखिए। हो सकता है इसको इलाज करके ऐसे एक बार अपना कैमरा ऑफ करके खोल। इसको इस तरह से भी एक बार देखेंगे। यहाँ पे हार्ट लाइन हम इलाज करके ले आए हैं। इस तरह से छोटी छोटी बहुत बारीक रेशे जैसी, बिल्कुल रेशे जैसी लाइंस अगर जा रही हैं तो ये अच्छी लाइन मानी जाएगी, ये शुभ लाइन है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है। और समटाइम्स, कभी कभी यहाँ पे त्रिशूल भी देखने को मिलता है। हार्ट लाइन पे यहाँ पे इस तरह से त्रिशूल भी देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति पे दैवीय सहायता सदैव बनी रहती है, चाहे जितनी भी मुसीबतें आएं, लेकिन ईश्वर उसकी सहायता करते हैं।
दैवीय सहायता सदैव बनी रहती है। कई बारी केवल 1 या 2 लाइन इस तरह से जाती है। एक लाइन शनि के पास खत्म हो गई और दूसरी लाइन बढ़ गई आगे इंडेक्स फिंगर की तरफ। एक लाइन शनि के पास खत्म हो गई तो ये तो अच्छी बात नहीं होती है, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया। लेकिन अगर एक शाखा उससे निकल के आगे की ओर बढ़ गई है तो इसका दोष खत्म हो जाता है। क्लियर? इंडेक्स फिंगर पे अगर एक शाखा गई है और हार्ट लाइन आपकी शनि के पर्वत के नीचे खत्म भी हो रही है, अगर एक शाखा आगे तक गई है तो दोष खत्म हो जाता है। और कौन पूछ रहे थे? कोई लाइन आगे निकल के गई है, कैसी ऐसी थी? कैसी किस तरह की लाइन गई है? सूर्य की तरफ। हाँ बताइए। हाँ आ रही है। और जैसा बताया था हमने कि जितनी भी लाइंस यहाँ से, अब कुछ लाइन बुद्ध की पर्वत की तरफ जाती हैं, ये बहुत अच्छी लाइन होती है जो उसको ऐसे क्रॉस करके जा रही होती हैं। तो ये बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन की निशानी होती है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यावसायिक बुद्धि अच्छी होती है। भाई नेचर देखिए, लाइन वर्टिकल है। लाइन, एक सेकेंड रुकिए फिर देखो जरा। ऑन ऑन। हम्म हार्ट लाइन के क्रॉस करके भी अगर कोई लाइन, कुछ लाइंस लिटिल फिंगर की तरफ जा रही हैं तो पहली चीज तो ये वर्टिकल लाइन है। फॉर्मूला एक ही याद रखिए हमेशा, वर्टिकल लाइन ऑलवेज अच्छी होती है। दूसरा, जा कहाँ रही हैं? जा रही हैं बुद्ध की तरफ। बुद्ध देता क्या है? बुद्ध कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। बुद्ध क्या देता है? बुद्ध व्यवसायिक बुद्धि देता है। बुद्ध व्यवसाय देता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यवसाय से लाभ होगा। और अगर कोई लाइन सूर्य की तरफ जा रही है हार्ट लाइन से, तो समाज में मान सम्मान यश होगा, जानने वालों का दायरा अच्छा होगा। ओके। दूसरा, नौकरी पेशा लोगों के अंदर एक निशानी पाई जाती है, इस तरीके की रेखाएं मिलती हैं। सैटर्न माउंट के ऊपर, हार्ट लाइन से सैटर्न माउंट के ऊपर 1 या 2 लाइनें गई हैं तो ऐसा व्यक्ति जॉब वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जॉब वाला होता है। दूसरा, हार्ट लाइन से कभी भी कोई लाइन अगर ऐसे निकल के और ब्रेन लाइन पे आके टच कर जाए तो ये लव मैरिज का संकेत होता है। हार्ट लाइन से निकल के लव मैरिज, हार्ट लाइन से निकल के ब्रेन लाइन पे इस तरह से आके मिल जाती है तो ये लव मैरिज का 100% लव मैरिज का इंडिकेशन होता है। अगर ये लाइन बीच में ब्रेक हो गई, अगर ये लाइन बीच में ब्रेक हो गई तो वही है कि ब्रेक हो जाएगी, नहीं होगी शादी। इस तरह से ब्रेक हो गई तो नहीं होगी, लेकिन होती ऐसी है, निकल के नीचे की ओर जा रही है। इसका मतलब ये होता है ऐसे व्यक्तियों का हृदय, अच्छा एक चीज और होती है, हृदय रेखा झुकी हुई भी होती है। जब ये कंडीशन होती है तो हृदय रेखा जब ये कंडीशन होती है
तो हार्ट लाइन ब्रेन लाइन की तरफ झुकी हुई होती है। उसका दिल उसके दिमाग पर हावी है। कहने का मतलब ये, व्यक्ति का दिल उसके दिमाग पर हावी है। वो अपने दिल के आगे अपना नफा नुकसान नहीं सोचता। और ये लव मैरिज की जो लाइन है, अगर जाके यहाँ पे बिल्कुल टच कर गई है, तो ऐसे व्यक्तियों की लव मैरिज होती है और हृदय से भावुक होते हैं, अत्यंत भावुक होते हैं। हृदय रेखा अगर नीचे झुक रही है तो वो भावुक होते हैं। हृदय रेखा अगर बोल्ड है, ब्रेन लाइन से ज़्यादा बोल्ड है, हार्ट लाइन इज मोर डार्कर देन ब्रेन लाइन, तो ऐसे व्यक्ति इमोशंस बहुत होते हैं, बहुत आंखों में आंसू आ जाना, ठीक है, बहुत जल्दी सेंटीमेंट, उनके सेंटीमेंट्स बड़े बहुत नाजुक होते हैं। ओके, क्लियर। आज भी 45 मिनट्स की क्लास है, क्योंकि 30 मिनट में, 1 घंटे में आप लोग का वो हो जाएगा, तो टॉपिक चेंज हो जाएगा ना, आपको उतना ही देंगे जितना समझ में आए। हाँ, बताइए क्या प्रश्न है, बताइए। हृदय रेखा के पैरेलल ऊपर एक ब्रेन लाइन और हृदय रेखा के बीच में है कि ऊपर है? कहाँ, यहाँ पे है कि ऊपर है? ये है, इसको वलय कहते हैं। इसको इसको वलय कहते हैं। इस तरह से वलय का मतलब ये होता है, सेम फॉर्मूला, आप बताइए कहां से कहां तक है ये कॉमन है इसलिए हमने बताया। यस 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 यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज तो ये वलय बनाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में वलय बना रहा है। वलय अच्छी चीज होती है, गुड साइन। और दूसरे भी और भी सिम्टम्स होते हैं जो लाइन बुद्ध की तरह आप बता रहे हैं जो गए हैं। तो ये अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया ना, सूर्य प्लस ये क्या आ गया, सूर्य प्लस शनि इक्वल टू वॉट, सूर्य प्लस शनि इक्वल टू वॉट। हाँ, दोनों चीजें आपको इनकी कृपा से मिलेंगी आपको, ठीक है।